अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फ़ातिमा असद। अच्छा, तो सबसे पहले हम जो है अपनी फ़ाइल ओपन कर लेंगे। फ़ाइल में जाएंगे, ओपन में जाएंगे। यहाँ पे जो हमारी सी प्लस प्लस की फ़ाइल है उसको ओपन कर लेंगे और यहाँ पे इसको जो है वो ज़ूम इन करेंगे और ये जो हमारे पास सारा कोड लिखा हुआ है इसको यहाँ से हटा देंगे। अच्छा, आज जो है हम एक और चीज़ देखेंगे कि हम इनपुट किस तरह से लेते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे, इंट नम नाम का हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया और मैं चाह रही हूँ कि मैं इस नंबर में ख़ुद इनपुट दूँ। तो हम ये कोड लिख लेते हैं। सबसे पहले तो सी आउट प्रिंट करवाऊँगी मैं, प्लीज़ एंटर द वैल्यू ऑफ नंबर। ठीक है, अभी हम सिर्फ कोड लिख रहे हैं। ठीक है, नंबर और आगे हमने जो है कॉलन लगा के उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज कर दिया। फिर मैंने क्या लिखा, सी इन लिखा और मैंने ये ऑपरेटर लगा दिया। अब की बार देखें तो ऑपरेटर जो है वो मैंने उल्टा लगाया है, सही है, मतलब कि ये हमारे पास दूसरा ऑपरेटर है। ये चीज़ हमने ध्यान में रखनी है। फिर मैं प्रिंट करवाऊँगी यू एंटर्ड, फिर उसके बाद हम लगाएंगे जो है कॉलन और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज़ कर देंगे और उसके बाद नम प्रिंट करवा देंगे। यहाँ पर हमने सिर्फ एक चीज़ डिफरेंट की है, वो है सी इन। ठीक है, तो हमें एक चीज़ पता चली कि जब भी हमें इनपुट लेना होता है तो हम सी इन का यूज़ करते हैं और उसके बाद ये जो डिफरेंट वाले ऑपरेटर्स हैं ये लगाते हैं। जो हम सी आउट के साथ ऑपरेटर लिखते थे वो हमारे पास होते थे, उसे हम क्या कह रहे होते थे, इंसर्शन ऑपरेटर। सही है, या हम उसे कहते हैं पुट टू ऑपरेटर भी। ठीक है, मगर ये वाले जो ऑपरेटर है जो हम सी इन के बाद लगाते हैं इसे हम कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। मतलब कि ये वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट करता है। हम कह रहे हैं कि नम के अंदर वैल्यू डाल दो जो हम वैल्यू यहाँ पे देंगे। ठीक है, उसके बाद हमने सिंपल सेमीकोलन लगाया। बस हमने यही करना होता है इनपुट लेने के लिए, जब भी हम इनपुट लेते हैं। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके भी चेक करेंगे। हमने सिंपल क्या किया, सी आउट लिखा, सबसे पहले एग्जीक्यूट होना चाहिए, प्लीज़ एंटर द वैल्यू ऑफ नंबर, ये प्रिंट हो जाना चाहिए स्क्रीन पे। उसके बाद हम जो भी वैल्यू लिखेंगे वो सी इन के हेल्प से नंबर में चली जाएगी, जो नम नाम का वेरिएबल है उसमें चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद वापस से प्रिंट होगा यू एंटर्ड। ठीक है, उसके बाद हमने फिर नम लिखा है तो हमारे पास क्या प्रिंट होगा, यू एंटर्ड, और उसके बाद जो हम नंबर डालेंगे हमारे पास वो प्रिंट होना चाहिए। तो अब हम इसको सेव करेंगे और इसको रन करके चेक करेंगे। ये हमारे पास आउटपुट स्क्रीन आ गई। सबसे पहले ये हमसे पूछेगा, इसको हमसे पूछना चाहिए कि प्लीज़ एंटर द वैल्यू ऑफ नंबर। सही है, तो हम क्या करेंगे कि उसको अपनी वैल्यू देंगे। ये आ गया हमारे पास। अब हम फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे नंबर डाल देते हैं 56। सही है, तो ये आ गया यू एंटर्ड 56। सही है, तो ये 56 हमने आगे ही डाल दिया क्योंकि यहाँ पे एंड लाइन हमने नहीं की थी, तो वो अगली लाइन पे जाके उसने हमसे जो है नम की जो वैल्यू है वो नहीं मांगी। अगर हम एंडल कर देते प्लीज़ एंटर द वैल्यू ऑफ नंबर के बाद, ठीक है, तो वो अगली लाइन पे हमसे इनपुट ले रहा होता। मगर क्योंकि हम नेक्स्ट लाइन पे गए ही नहीं तो हमने आगे ही वैल्यू डाल दी। ये चीज़ हम नेक्स्ट लाइन पे भी करके कर सकते थे, दोनों तरीक़ों से हो सकता है। ठीक है, उसके बाद उसने क्या एग्जीक्यूट कर दिया, यू एंटर्ड 56। ठीक है, अब हम एक और प्रोग्राम रन करके चेक करेंगे जिससे हमें और क्लियर हो जाएगा कि हम किस तरह से जो है वो इनपुट ले रहे होते हैं। मैं यहाँ पे 3 वेरिएबल्स बना लेती हूँ, इंट, ठीक है, num1, फिर num2, नंबर 1, नंबर 2 और फिर num3। ठीक है, और मैं क्या करूँगी कि मैं यहाँ पे जो है प्रिंट करवा देती हूँ अपने पास सी आउट। ठीक है, उसके बाद हमारे पुट टू ऑपरेटर, हमने याद रखना है सी आउट के साथ ये वाला ऑपरेटर लगाना है और फिर प्रिंट करवाऊँगी एंटर द वैल्यू ऑफ नंबर 1, फिर दूसरे में नंबर 2 और फिर हमारे पास आ जाएगा नंबर 3। सही है, मतलब कि मैं नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 की वैल्यू इनपुट कराना चाहती हूँ। सबसे पहले ये स्क्रीन पर लिखा हुआ आएगा और एंड लाइन मतलब कि अगली लाइन में अब वो इनपुट लेगा। अब मैं एक से ज़्यादा का कैसे लूँगी इनपुट, सी एन लिखूँगी, ऑपरेटर लगाऊँगी, पहले num1 लिखा, फिर ऑपरेटर लगाया, फिर num2 लिखा, फिर ऑपरेटर लगाया और फिर num3 लिखा। इस तरह से हमने मल्टीपल वेरिएबल्स का इनपुट ले लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हम वही तीनों वैल्यूज़ को प्रिंट कराना चाहते हैं, तो सी आउट लिख दूँगी, उसके बाद अपना पुट टू ऑपरेटर लगाऊँगी और जो है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखूँगी यू एंटर्ड और उसके बाद हो जाएगा हमारे पास नंबर 1। ठीक है, और उसके बाद हमने जो नंबर 1 इनपुट दिया होगा उसके लिए आगे पुट टू ऑपरेटर लगा के num1 वेरिएबल का नाम लिख दूँगी पुट टू ऑपरेटर के साथ और फिर एंड लाइन भी कर दूँगी और यही मैं काम
3 दफ़ा करना चाहती हूँ तो मैंने कंट्रोल डी से उसको 2 दफ़ा कॉपी कर दिया, ठीक है। अब दूसरी लाइन में नंबर 2 होगा और तीसरी लाइन में हमारे पास हो जाएगा नंबर 3, ठीक है। और वेरिएबल भी चेंज कर लेंगे नंबर 2 और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा नंबर 3। तो हमने असल में यहाँ पे किया क्या, किया ये कि हमने 3 नंबर्स को इनपुट लेना है और फिर उसको प्रिंट करना है। अब ये आउटपुट स्क्रीन आ गई, ठीक है। और हमने यहाँ पे देखेंगे, हम सबसे पहले इसको इनपुट देंगे। किस तरह से देंगे? सबसे पहले ये हमसे पूछेगा एंटर द वैल्यू ऑफ नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, ठीक है। तो ये लिखा हुआ आ गया। अभी हम 1 मिनट के लिए अपने प्रोग्राम को एनालाइज करते हैं। हमने किया क्या? हमने सबसे पहले उसको कहा कि हमसे पूछो कि एंटर द वैल्यू ऑफ नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। हम 3 वैल्यूज़ डालें, उनको नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 में स्टोर कर दो। उसके बाद हमें प्रिंट करके दे दो यू एंटर्ड नंबर 1 एज इट इज़। उसके बाद नंबर 1 की वैल्यू, फिर दूसरी लाइन में नंबर 2 की वैल्यू और फिर तीसरी लाइन में नंबर 3 की वैल्यू। सही है। तो हमने ये चीज़ देखा कि हमने 3 वेरिएबल्स में एक साथ इनपुट लिया है और फिर हम उसको प्रिंट करवा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे नंबर दे देती हूँ 67। दूसरे नंबर में यहाँ पे गैप के बाद दूंगी 87। हम दूसरी लाइन में भी दे सकते थे। इस तरह से ये प्रिंट होकर आ गया। दोनों काम कर सकते थे, दूसरी लाइन में भी मैं दे सकती थी अपना इनपुट, ठीक है। ये हमने इसको कर दिया। अच्छा, एक और चीज़ हम करके चेक करेंगे कि जो है मैं दूसरी लाइन में किस तरह से दे सकती थी। तो यही चीज़ हम वापस से रन करके चेक करेंगे। ये हमसे पूछेगा एंटर द वैल्यू ऑफ नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। मैंने 54। अब नेक्स्ट लाइन में गई एंटर से 45, फिर हमारे पास 65। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ प्रिंट होकर आ गई। इस तरह से हम गैप देकर भी अपने वैल्यूज़ को इनपुट कर सकते हैं और हम एंटर करके भी नेक्स्ट लाइन में भी अपनी वैल्यूज़ को इनपुट दे सकते हैं। दोनों चीज़ें एक ही बराबर हैं, ठीक है। तो इस तरह से करके हमने अपनी वैल्यूज़ को इनपुट लिया और फिर उन नंबर्स को प्रिंट कराया। अब हम इसको यहाँ से जो है हटा देंगे और अपना दूसरा कोड देखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे जो है कर देती हूँ कि स्ट्रिंग बनाती हूँ। एक स्ट्रिंग नेम नाम का वेरिएबल है, ठीक है। और मैं प्रिंट करा देती हूँ कि सी आउट और जो ना पुट टू ऑपरेटर लगा के एंटर योर नेम, ठीक है। उसके बाद मैंने अपना नेम को एंटर कराना है, इनपुट कराना है। उसके बाद मैं लिख दूँगी सी इन और अपना एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, ठीक है। और उसके बाद मैं नेम नाम का वेरिएबल लिख दूँगी। वेरिएबल का नाम लिखते हैं हम जहाँ पे हमें इनपुट कराना होता है। उसके बाद मैं वापस से प्रिंट करा रही हूँ नेम यू एंटर्ड इज़, ठीक है। उसके बाद मैंने अपने जो है क्या लगाया, कॉलन लगाया, ठीक है। और उसके बाद इनवर्टेड कॉमास में क्लोज़ कर दिया और आगे अपना नेम प्रिंट कराना चाहती हूँ तो नेम का वेरिएबल लिख दूँगी और उससे पहले पुट टू ऑपरेटर लगा दूँगी। तो मेरा जो है मैं नेम जो भी एंटर करूँगी वो मेरे पास यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए। हमने यहाँ पे किया ये कि हमने सबसे पहले एक नेम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग है। फिर उसके बाद हमने स्क्रीन पे प्रिंट कराना है एंटर योर नेम और उसके बाद हम नेम को इनपुट कराना चाहते हैं तो हमने क्या किया, सी इन लिख दिया और उसके बाद एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर लगा के नेम लिखा और उसके बाद प्रिंट कराना चाह रहे हैं हम अपना नेम जो हमने डाला होगा, नेम यू एंटर्ड इज़। तो हम क्या करेंगे, आउटपुट स्क्रीन आ गई F9 प्रेस करके, ठीक है। और ये अब हमसे पूछेगा एंटर योर नेम, ठीक है। तो जैसे ही हमसे ये पूछेगा तो हमें अपना नेम एंटर करना है। हमारे पास आ गया एंटर योर नेम, तो हम अपना नेम एंटर कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ातिमा, नेम यू एंटर्ड इज़ फ़ातिमा, ठीक है। तो हमने नेम एंटर कर दिया। अच्छा, अब यही प्रोग्राम मैं एक दफ़ा और रन करना चाह रही हूँ, ठीक है। और ये रन हो गया और ये हमसे वापस से वही पूछेगा एंटर योर नेम। अब मैं अपना पूरा नाम एंटर करती हूँ, ठीक है। तो मैं पूरा नाम एंटर करूँगी फ़ातिमा असद लाखो, ठीक है। तो अब ये पूरा नाम, ठीक है। अब ये देखें ये आउटपुट आया, मतलब कि इसने पूरा नाम प्रिंट करके नहीं दिया। जब भी हमें स्ट्रिंग को प्रिंट कराना होता है पूरी स्ट्रिंग को गैप के बाद भी, तो हम गेट लाइन का यूज़ करते हैं। हम किसका यूज़ करते हैं, गेट लाइन। उसके बाद ब्रैकेट में सी इन लिखते हैं हमेशा और कॉमा डाल के उस वेरिएबल का नाम लिखते हैं, ठीक है। तो अब मैं अगर इसको सेव करूँगी और मैं इसको रन करूँगी तो मैं अपना नाम पूरा एंटर करूँगी तो वो भी प्रिंट हो जाना चाहिए। सही है। ऐसा क्यों होता है कि हम जो अपना नाम है उसके बाद गैप दे रहे होते हैं, ठीक है। तो वो समझता है कि ये अलग वेरिएबल है, मतलब कि ये अलग स्ट्रिंग इसने एंटर की है, ठीक है।
तो इस तरह से अगर मैं गेट लाइन का यूज़ करूँगी तो और पूरा नाम लिखा मैंने फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अब इसने हमारा जो है पूरा नाम प्रिंट करके दिया, मतलब कि इसने पूरा नाम इनपुट लिया है उस नेम के अंदर, पहले इसने पूरा नाम इनपुट नहीं लिया था, ठीक है। तो इस तरह से जब भी हमें स्ट्रिंग पूरी जो है इनपुट करानी होती है तो हम गेट लाइन का यूज़ कर रहे होते हैं, और बाकी जो वेरिएबल्स होते हैं उसके लिए हम CN का यूज़ कर रहे होते हैं।